सबको जय मसीह की। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। आज आपके बीच में हम एक मसीही गवाही लाए हैं जो पंडिता रमाबाई का जीवन के विषय में है। द अमेजिंग लाइफ ऑफ पंडिता रमाबाई। सर्वप्रथम हम उनके आरंभिक जीवन के विषय में जानेंगे। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटका के गंगामूल गांव में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री एक कट्टर ब्राह्मण थे और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने सामाजिक बहिष्कार की कीमत पर भी अपनी पत्नी और अपने बेटी को वेद पढ़ने की अनुमति दी। यह उस युग का असंभव सा कदम था जब स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उस समय में स्त्रियों को पढ़ना बाधित था, परंतु उसके पिता ने इन सब होने के बावजूद भी अपने पत्नी और अपने बेटी को शास्त्र पढ़ाना उचित समझा। रमाबाई ने बचपन से ही पवित्र शास्त्रों, उपनिषद और पुराणों की गहरी रुचि ली और ये उसकी अद्भुत स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता से पंडिता और सरस्वती का उपाधियां अर्जित की। विपत्तियों का संग्राम। पंडिता रमाबाई का बचपन भूख, दरिद्रता और सामाजिक तिरस्कार से भरा हुआ था। उनके परिवार को ब्राह्मण समाज से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पिता स्त्रियों को पढ़ाते थे। अकाल पड़ा, भोजन की कमी हुई, लंबे समय तक जंगलों और मंदिरों में आश्रय लिया और अत्यंत दुख की बात ये था कि उनके माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण रमाबाई ने ये सब कुछ बहुत ही कम उम्र में सहा। बहुत ही कम उम्र में वो अकेली रह गई और यही अंधकार में प्रकाश की खोज शुरू हुई। वो अपनी आत्मा से पूछने लगी, अगर ईश्वर है तो स्त्री इतनी तुच्छ क्यों है? और यही प्रश्न उनके जीवन का दिशा बन गई। विधवा जीवन और उनकी सामाजिक लड़ाई। उन्होंने 1880 में बंगाल के एक बंगाली काव्यस्थल युवक विपिन बिहारी मेधवी से विवाह किया। यह विवाह न केवल जातिगत परंपराओं के विरुद्ध था, बल्कि समाज ने उन्हें धर्मच्युत, पतित और भ्रष्ट कहा। लेकिन ये सुखद जीवन भी अधिक दिन नहीं चला। लगभग 23 वर्ष में उनका पति का निधन हो गया और वो अकेली रह गई। अपनी छोटी बेटी मनोरमा के साथ इस सामाजिक अवस्था में उन्हें विधवा का कलंक झेलना पड़ा। इसके बाद उसने आर्य महिला समाज शिक्षा से मुक्ति की शुरुआत की। सन 1882 में पुणे में उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। यह समाज स्त्रियों, विशेषकर विधवाओं के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता का केंद्र था। रमाबाई ने स्पष्ट कहा, यदि स्त्री को स्वतंत्र नहीं किया गया तो समाज कभी सभ्य नहीं हो सकता। इंग्लैंड की यात्रा ज्ञान की नहीं बल्कि एक आत्मा की प्यास थी। इसके बाद रमाबाई इंग्लैंड की ओर यात्रा करते हैं। सन 1883 में पंडिता रमाबाई अपनी बेटी मनीराम के साथ डॉक्टर की शिक्षा लेने इंग्लैंड गई और वहाँ उन्हें जो मिला वो बहुत ही आश्चर्य की बात करने वाली थी। वो केवल ज्ञानी नहीं था, उन्हें वहाँ यीशु मसीह का प्रेम मिला। उसने कहा, मैंने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े पर यीशु ने मेरे आंसू पोंछे। जैसे जैसे उन्होंने प्रभु यीशु के जीवन और शिक्षाओं को पढ़ा, उनका मन झुकने लगा। वो प्रेम, करुणा और उद्धार जिसने वो कहीं नहीं पाया था, वो उन्हें यीशु में दिखा। वे प्रभु के उस वचन से पिघल गई जिसमें वचन विश्वास कहता है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो बाइबल में मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय के 28वें आयत में पढ़ते हैं। मसीह की ओर झुकाव एक आत्मा की नई शुरुआत। सन 1883 में उन्होंने यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता करके स्वीकार किया और ये कोई धर्मांतरण नहीं था बल्कि उनका एक हृदय रूपांतरण था। रमाबाई के ईसाई बनने और बपतिस्मा लेने की खबर भारत में आग की तरह फैल गई। उनकी आलोचना हुई, समाज ने उन्हें गालियां दी, उन्हें देशद्रोही, पदभ्रष्ट, ईश्वर विरोधी कहा, पर रमाबाई ने चुपचाप रहकर अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। विदेश की यात्रा और जागरूकता की ज्वाला। सन 1886 में रमाबाई अमेरिका गई और वहाँ की स्त्री शिक्षा प्रणाली से गहराई से प्रभावित हुई और उसने एक पुस्तक को लिखी, जो पुस्तक का नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन।
जिसमें उन्होंने भारतीय स्त्रियों की पीड़ा, विशेषकर उच्च जाति की विधवाओं की दशा को बहुत साहस से उजागर किया और विधवाओं, अनाथों के लिए पंडिता रमाबाई बहुत बड़ी सहारा बन गई। लोग उन्हें त्यागी हो की माँ पंडिता रमाबाई के नाम से जानते थे। इस प्रकार से उसने भारत के महिलाओं, विधवाओं के लिए योगदान दिया। मुक्ति मिशन, जहाँ हर स्त्री को घर मिला। पंडिता रमाबाई भारत लौटने के बाद रमाबाई ने नारी सेवा के लिए कार्य को नया आयाम दिया। उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया, मुक्ति मिशन का एक स्थापना की, जो सन 1889 में पुणे के पास केडगांव में हुई, जहां पर अनाथ बच्चों का देखभाल, विधवाओं का सम्मान, दलित और अछूत महिलाओं को बराबरी मिला और सबको मिला यीशु मसीह का प्रेम। सन 1900 के आसपास एक भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय में पंडिता रमाबाई का एक विशेष योगदान इस मुक्ति मिशन के द्वारा हम पाते हैं। 1900 के भयानक अकाल के समय जब हजारों लड़कियां मानव तस्करी की शिकार हो रही थी, रमाबाई ने लगभग 2000 लड़कियों को इस मुक्ति मिशन के द्वारा आश्रय दिया और इस बड़े योगदान के लिए हम इस महिला को धन्य कहते हैं। प्रभु की दासी का अंतिम दिन और अमर प्रेरणा। सन 5 अप्रैल 1922 में पंडिता रमाबाई ने यह संसार छोड़ दिया, लेकिन उनकी मृत्यु शांति की एक गवाही थी। मुक्ति मिशन की लड़कियों उनके पास बैठी रही और रमाबाई ने धीरे से कहा, यीशु मेरा सब कुछ है, मैंने जो पाया वही तुम्हें देना चाहती हूँ, प्रेम, क्षमा और मुक्ति। मुक्ति मिशन आज भी जीवित है। उनकी आवाज़, उनकी प्रार्थना, उनकी दृष्टि बनकर इस छोटे से गवाही के द्वारा परमेश्वर हमें उत्साहित करे और परमेश्वर के बड़े नाम की